ये कि अगर थोड़ा सा आप थक गए हैं, कंटाल गए हैं, या फिर कहे कि आपके मन में थोड़ा सा सुस्ती आ गई है, तो आपको ताज़ा तरीन कराने के लिए, आपको एक बार फिर से रिफ्रेश करने के लिए इस तरह के गाने भी बजाए जाते हैं। संतोष जी, आपको तो इस बात से भली भांति वाकिफ है कि जब हमारा दौर चल रहा था उस वक्त इस तरह का कोई प्रावधान नहीं था। एक माइक हमारे हाथ में थमा दिया किया करते थे और उसके बाद हम दिन भर कमेंट्री किया करते थे। आज समय बदल गया है और आज रात का समय शुरू हो चुका है, और रात के टूर्नामेंट में जो मजा है वो शायद दिन के टूर्नामेंट में कहा। आप क्या कहेंगे इस बात पर परमेश जी? होय, जरूर. खरं तर रात्रीच्या क्रिकेटमध्ये जी मजा आहे ती डे फॉर्मॅटमध्ये नाहीये, कारण की सध्या स्थितीत जर का आपण पाहिलं तर प्रचंड ऊन असतं आणि तेवढे प्रेक्षक देखील ते सामने पाहायला येत नाहीयेत. परंतु आजच्या रात्रीमध्ये तुम्ही प्रेक्षक पहा, फुल पॅक स्टेडियम खरं तर पाहायला मिळाला. बिल्कुल। और जब मैं यहाँ पर मैंने पहला कदम रखा तब मुझे ऐसा एहसास हुआ मानो मैं किसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के मैदान पर पहुंचा हूं। और इसी बीच ये गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, अब की बार थोड़ी सी, ये 5 ओवर चल रहा है और 5 ओवर की पहली गेंद जिसे डॉट करार दिया अंपायर ने। हालांकि ये बहुत ही जबरदस्त गेंद थी। मैं आपको बता दूं कि ये जिनके नाम पर ये श्रृंखला खेली जा रही है, माननीय श्री वैकुंठ दादा पाटिल मित्र मंडल और गांवदेवी जोहे के संयुक्त प्रयासों से ये टूर्नामेंट खेली जा रही है। वो वैकुंठ दादा कुछ ही क्षणों बाद हमारे बीच मौजूद होंगे। इस बीच ये गेंद, और ये एक बार फिर से कोशिश बल्लेबाज की, लेकिन कोशिश नाकामयाब। 2 गेंदे और 1 भी रन नहीं है। ऐसे चल रहा था मेरे मन में कि हो सकता है कि इस ओवर में कम से कम 15 या 20 रन आएंगे। हालांकि अभी भी बात बिगड़ी नहीं है, क्योंकि मैं बार बार इस बात को दोहराता हूं परमेश की, आजकल का क्रिकेट जो है, बॉलर कितनी भी अच्छी बॉलिंग, अनुशासन भरी बॉलिंग क्यों ना करे, लेकिन बल्लेबाज उस पर टूट पड़ता है। और वही कोशिश सामने वाले बल्लेबाज रितेश की है, लेकिन अब तक उसे कामयाबी नहीं मिल पाई है। अगली गेंद फिर एक बार बीट कर दिया, लगातार तीसरी गेंद पर बीट कर दिया बल्लेबाज को। अब यहां पर मुझे लगता है परमेश और संतोष जी की बल्लेबाज को यह सोचना चाहिए कि अगर आप गेंद से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं तो जो नॉन स्ट्राइक गेंद पर खिलाड़ी है उसे मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन पता नहीं उनके मन में शायद ये आत्मविश्वास होगा कि मैं आखिरी 3 गेंदों पर 3 छक्के लगाने की भी क्षमता रखता हूं, और इसीलिए उन्होंने छोर नहीं बदला है। बहरहाल चौथी गेंद के लिए बॉलर तैयार हैं निखिल, और ये निखिल वाकई में इतना जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं कि बल्लेबाज के पसीने छूट गए हैं। और इसी बीच निखिल ने आउट कर दिया बल्लेबाज रितेश को। लगातार 3 गेंदे डॉट और चौथी गेंद पर उन्होंने अपना विकेट खोया। इसी के साथ ये ओवर अब हावी हो गया है दादर टीम के ऊपर। वैकुंठ दादा के शान में ये जो गाना बजाया जा रहा है वाकई बहुत ही सुंदर गाया है। किसने गाया मुझे पता नहीं, लेकिन मैं चाहूँगा कि हमारे जो डीजे ऑपरेटर हैं उनका अभिनंदन होना चाहिए, क्योंकि अगर उनके नाम पर ये श्रृंखला रखी गई है तो उनका गाना तो बजना चाहिए। और वही काम हमारे हमारे डीजे ऑपरेटर कर रहे हैं। परमेश जी मेरे साथ हैं कविराज, एक तरफ हमारे बहुत ही पुराने दोस्त संतोष चौधरी जो कि इस श्रृंखला के लिए अंपायरिंग भी करने वाले हैं। इस बीच अगली गेंद, इस बार गेंद पर संपर्क तो जरूर हुआ लेकिन ज्यादा रन नहीं मिल पाए। महज ओहो, ये तो लेग बाय का रन है, यानी अभी तक बल्लेबाज बल्ले से संपर्क करने में सक्षम नहीं हुए हैं। बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं लेकिन कामयाबी उनसे कोसों दूर भाग रही है। बहरहाल ये आखिरी गेंद इस ओवर की शायद बची है, और आखिरी गेंद पर कितने रन आएंगे ये बताना मुश्किल है। और जैसे मैंने कहा था कि टारगेट होना चाहिए 60 रन का, उसी के मुताबिक अब 59 रन तो बन चुके हैं। अब 60 रन का टारगेट होता है या उससे ज्यादा होता है, यह आखिरी गेंद बताएगी। ओहो, ये बहुत ही जबरदस्त विकेट कीपिंग और उतना उससे भी बढ़िया गेंदबाजी का मुजाहरा किया बॉलर निखिल भोईर। अभिनंदन के पात्र है, प्रशंसा के धनी है, प्रशंसा के पात्र है।
और ये मेडन ओवर है, मेरे ख्याल से ये पहला ओवर है आज की रात का जो मेडन ओवर विकेट, मेडन विकेट जिसमें पाया है निखिल भोईर